नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक अनौपचारिक पत्र लेकर आया हूँ। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। आपके छोटे भाई या बहन ने एक आवासीय विद्यालय में 1 मास पूर्व ही प्रवेश लिया है। उसको मित्रों के चुनाव में सावधानी बरतने के लिए समझाते हुए एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न सीबीएसई बोर्ड और 2020 हिंदी कोर्स से इसका सेट नंबर 1 था और कोड नंबर था 311 में पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। तो क्या कहा गया, आपका कोई छोटा भाई या बहन है जो एक आवासीय विद्यालय अर्थात रेजिडेंशियल स्कूल में 1 मास पूर्व ही प्रवेश लिया। मास का अर्थ होता महीना, मंथ, यानी 1 महीने पहले उसने प्रवेश अर्थात एडमिशन लिया। उसको मित्रों के चुनाव में सावधानी बरतने के लिए समझाते हुए एक पत्र 80 से 100 शब्दों में, यानी जब वो स्कूल में गया है तो वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स का सिलेक्शन करेगा, यानी अर्थात मित्रों का चुनाव करेगा। तो वो मित्रों का चुनाव करते समय कौन कौन से सावधानी रखें, उसको रखनी पड़ेगी या रखे, ऐसे ही आप उसे क्या समझाते हुए पत्र लिखेंगे। तो सीधा समझ लो, आप अपने छोटे या भाई या बहन को जिस वो विद्यालय में गया वहाँ पर अच्छे मित्र को कैसे चुने, इससे संबंधित सावधानी बरतने वाला हम 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर में लिखेंगे छोटे भाई या बहन को आवासीय विद्यालय में मित्रों के चुनाव के संबंध में पत्र। अगर आपको ये उत्तर बड़ा लग रहा हो या लिखने में कठिनाई आए, आपको समझ में ही ना आए क्या लिखें, तो आप सिर्फ पत्र लेखन भी लिख सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद हम पता लिखेंगे। तो पता लिखा का खा गा पटेल 212/10 विजयनगर कानपुर। तो आप कोई सा भी काल्पनिक पता लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि यही लिखें। मैं तो कहता हूँ आप पहले से कोई एक पता याद करके रखो और जब परीक्षा में पत्र लिखो तो बस वही लिख दो, बशर्ते वो काल्पनिक लिखना, सही पता नहीं लिखेंगे क्योंकि परीक्षा में सही पता नहीं लिखा जाता है। अब उसके बाद पता के ठीक सामने हम दिनांक लिख देंगे और चाहें तो दिनांक पता के नीचे भी लिख सकते जो आपको उचित लगे। तो दिनांक हमने क्या लिखी, 24 मार्च और 2 एक्स बना दी हैं। 2 एक्स किस लिए बना दी, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्ष नहीं लिखा है और सही वर्ष लिखा भी नहीं जाता है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो 24 मार्च 2000 डबल एक्स कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे उसके बाद हमने लिख दिया प्रिय अनुराग, यानी मैं छोटे भाई को लिख रहा हूँ। ठीक, अगर बहन को लिखे तो बहन का उल्लेख कर देना, भाई को लिखें तो भाई का, दोनों में से किसी एक का उल्लेख करना, दोनों का एक साथ उल्लेख मत कर देना। आगे फिर लिख देंगे स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मुख्य समाचार। तो मुख्य समाचार इस तरह से लिखा है, हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगे। उसके बाद पूर्ण विराम, तुम पहली बार आवासीय विद्यालय में पढ़ने गए हो, पूर्ण विराम, तुम्हें अभी अधिक अनुभव नहीं है, पूर्ण विराम, छात्रावास में और भी कई बच्चे होंगे, कौमा, जिन्हें तुमने अपना मित्र बना लिया होगा। जीवन पर मित्र की संगत का भी प्रभाव पड़ता है। मित्र अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव और बुरा होगा तो बुरा प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा मित्र हमेशा सही सलाह देता है, वह आपके अच्छे बुरे समय में सदैव साथ रहेगा। इसलिए मित्रों का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम सदा सफल हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, बाकी की बातें मिलने पर। ठीक, फिर उसके बाद हम अंत में लिख देंगे तुम्हारा भाई, और अगर भाई हो तो भाई लिख दो, अगर तुम बहन हो उसकी तो बहन लिख दो। ठीक, और फिर नीचे हम नाम के स्थान पर लिख देंगे का खागा। तो इस प्रकार ये अपना अनौपचारिक पत्र पूरा कंप्लीट हुआ। और एक बात ध्यान रखना कि परीक्षा में ऐसा लिखकर नहीं आता है कि ये पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो पत्र को पहचानने में कि किस पत्र को क्या कहते हैं। ठीक, तो
पत्र जब हम लिखेंगे वहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए हमने लिखा है। तो इस तरह से आप साफ सुथरा शुद्ध सुंदर राइटिंग में और अच्छे शब्दों का प्रयोग करके पत्र प्रभावशाली लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे पूरे में पूरे अंक मिलेंगे और आपके आगे जीवन में भी ये पत्र काम आते हैं लिखने के लिए। पहले हम कागजों पर पत्र लिखते थे, अब हम इंटरनेट यानी मेल के माध्यम या फिर अपने मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से भी पत्र भेजते हैं और भी कई तरीके आ गए हैं। तो आशा करता हूँ कि यह प्रीवियस पेपर में आया हुआ पत्र आपको समझ में आ गया। अगर ना आए तो कमेंट करके हमें बताइए और इसी तरह से आप दूसरे पत्र के प्रश्नों का अभ्यास करें और इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।